कभी कभी तो हम लगता था कि हमसे अब नहीं होगा, दो बार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ लिया। आपने क्या प्रयास किया था, कहाँ से? वो तो घर पे ही सेल्फ स्टडी से रोहतास पुलिस के द्वारा निःशुल्क फिजिकल परीक्षा एग्जामिनेशन। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। वो कहते हैं कि संघर्ष और जीवन, ये दोनों का जो पहलू है वो आपस में परस्पर होते हैं। संघर्ष जो करता है सफलता कदम चूमती ही है। हमारे साथ पीछे में दो पुलिसकर्मी हैं जो पहले से ही कार्यरत थे और कुछ हमारे साथ लड़कियां भी हैं जो जज्बा रखती थी पुलिस में आने की। तो अभी ये लोगों का दरोगा में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कुल 7 महिला पुलिसकर्मी थी जिनका सिलेक्शन हुआ है दरोगा में, और 2 पुलिसकर्मी थे जिनका दरोगा में हुआ है। उनके अलावा भी 6 लोग थे जिनमें 2 लोग हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए कि आम तौर पे देखा जाता है कि जैसे कि लोगों का फर्स्ट सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका भी पुलिस के तौर पे हो चुका था, तो कितने लोगों का होता है कि वहाँ पे उनका संतुष्टि हो जाता है, स्टेज मिल जाता है। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि चलो एक अपना स्टेज मिल गया, अब यहाँ से ब्रेक थ्रू करते हैं, अब जॉब करते हैं। लेकिन अभी आप इसको रोके नहीं, कार्य भी करते रहे, दरोगा में अभी सिलेक्शन भी हुआ। मतलब क्या इसके पीछे रणनीति थी, या फिर आगे अभी दरोगा पे ही रुकना है और आगे बढ़ना है अभी? ये तो आपका कहना सही है कि बहुत सारे अधिकतर लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म मिल जाने के बाद उसे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर नहीं रहता है कि नहीं हम इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, उसको योग्यता के अनुसार हमको ये चीज़ नहीं मिला है, तो उसके लिए लोग लगे रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर लगन रहता है तो वो चीज़ आदमी कर लेता है। अधिकतर देखा जाता है कि जैसे हम लोग को ड्यूटी में भी, चाहे कभी देखें हैं कि कभी खाना छोड़ के जाना पड़ता है, कभी माने पढ़ रहे हैं उसके लिए जाना पड़ता है, कहीं कुछ हो गया तो हम लोग को भी कभी कभी लगता है कि नहीं छोड़ दे, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं शायद हमको जिस चीज़ का मन में था पहले से वो चीज़ हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग उस योग्यता के अनुसार नहीं मिला चीज़ तो हम लोग लगे रहे। अभी लगता है कि आगे भी कुछ प्रयास जारी रहेगा है। आपका मोटिव भी ये पुलिस दरोगा तक ही है, फिर आगे बढ़ना है अभी, और कुछ अलग मोटिव के साथ कार्य मेहनत जारी रहेगी? फिलहाल तो मेरा कुछ दिनों बाद ESI का परिवहन दरोगा का इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, उसका हो चुका है, फिजिकल स्कोर सब कुछ जी। मेरा आगे लक्ष्य वही है, उसके बाद BPSC करने का सोचे हैं। BPSC बहुत बढ़िया चीज़ है। मैम, एक चीज़ मैं आपका सुन रहा था कि आपने बताया कि ससुराल में रहकर, इंद्रपुरी में शायद ससुराल आपने बताया, और बिना कोई कोचिंग क्लास किए हुए आपने इस मुकाम को हासिल किया है। कैसे संभव हो पाता था? घर को भी देखना, समाज में जो हमारे अवधारणाएं बनी हुई है महिला के प्रति की, शादी हो जाने के बाद उनको घर बच्चा गृहस्थी संभालना है, लेकिन इसके बावजूद भी दरोगा बनना काफ़ी कठिन हुआ होगा। क्या क्या मतलब सामना करना पड़ा आपको? और जैसे कि हम मतलब कोचिंग ट्यूशन तो नहीं किए हैं, बाकी घर में ही पढ़ते थे बुक वुक लेकर, और थोड़ा फ्रेंड लोग है मोबाइल से ही थोड़ा क्यूज होता था, और मोबाइल पर सब फ्रेंड लोग सेट भेजती थी, उस पर ही सेट लगाते थे, कोचिंग ट्यूशन नहीं करते थे। घर पे ऐसा कोई दबाव नहीं है कि मतलब इस लाइन में नहीं जा? दरअसल मैंने ज़्यादातर देखा है कि महिलाओं के लिए इस फील्ड को काफ़ी अंश बताया जाता है कि मतलब नहीं जाओ, ऐसे प्रेशर होते हैं, समाज के अलग अलग अवधारणाएं होते हैं, मानसिकता होती है। आपके लिए घर में मतलब ऐसा कोई सपोर्ट? ऐसा कुछ नहीं, आप तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। कहाँ से है मैम? लक्ष्मण विकास से। लक्ष्मण विभाग है। कितना मतलब मुश्किल भरा ये दौर रहा है? आप एक अभी स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, आगे भी कोई स्टेज है या फिर अब यहाँ से संतुष्टि है कि आप दरोगा मिल गया और बस जॉब करना है? नहीं, आगे भी जाना है, अभी सचिवालय वाला के लिए प्रिपरेशन जारी रखेंगे। कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया फिजिकल्स के लिए? यहीं रोहतास पुलिस अकेडमी जो अभी सब लोग चलाए हैं जी, तो यहीं से फिजिकल वगैरह का ट्रेनिंग हम लोग का हुआ था। अच्छा, तो यहाँ से सब कुछ आपका कवरअप हो गया था? हाँ, यहाँ सब कुछ हो गया था, सर लोग बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे थे। जी जी। लिखित परीक्षा के लिए आपने क्या प्रयास किया था, कहाँ से? वो तो घर पे ही सेल्फ स्टडी से करते थे, और फिर लाइब्रेरी वगैरह मेरे गाँव में चलता है तो वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हर किसी की अलग अलग अपनी कहानियां हैं। एक शादीशुदा महिला भी हमारे साथ थी जिनका पति भी सपोर्टिव, फैमिली भी सपोर्टिव। अक्सर देखा गया समाज में कि महिलाओं, लड़कियों के लिए लोग अलग मानसिकता समाज में बनाते हैं कि नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना। लेकिन मैम ने बताया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठान लेने पर हर चीज़ मुमकिन है। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ सुपर 7, मैं सुधांशु भारद्वाज। जिन्होंने रोहतास पुलिस के द्वारा निःशुल्क फिजिकल परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा था, और जो पुलिस केंद्र डेहरी में चल रहा था
उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो पुलिस की परीक्षाएं हैं या आर्मी या CPMF या कोई भी अन्य परीक्षा जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, निःशुल्क है। और जो अभी कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का, तो उसमें अभी तक जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है तो कुल 15 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इससे जुड़े हुए थे, जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। कुल मिलाकर के जो हमें जो प्राप्त जानकारी है कि करीब 30 लोगों के द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन में भाग लिया था, जिसमें से 2-3 को छोड़ करके लगभग 27 लोग उसमें से सफल हुए थे, लेकिन अंतिम जो मेरिट लिस्ट है उसमें 15 लोगों का नाम आया है। इसमें से कुल मिलाकर के जो 9 जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्व से ही पुलिस में थे, या तो वो रोहतास जिला बल के थे या फिर यहाँ पर पुलिस केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके अलावा जो 6 अन्य व्यक्ति हैं वो आम नागरिक थे और जो यहाँ पे खास करके डेहरी अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र के वो रहने वाले थे और वो भी आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। अभी हम लोगों का जो अगला स्टेप होने वाला है कि हम लोग आगे इसको निरंतर जारी रखेंगे और कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी परीक्षा के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो हम लोग उसको निःशुल्क उसका प्रशिक्षण देंगे। और हम आप लोग के माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएं। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और जो प्रशिक्षकगण हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और वो बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को हम इसके माध्यम से मदद कर सकें। धन्यवाद।